Good morning, students. Today's worksheet is for class 8, worksheet number 18. You will write date 25th November 2020, your name and your class teacher's name. So, today's worksheet is about letter writing. लेटर राइटिंग में भी फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? जो कि हम किसी ऑफिशियल्स को लिखते हैं, है ना. जैसे आज का हमारा जो इन्होंने यहाँ पे टॉपिक दिया है वो लेटर टू प्रिंसिपल दिया है. तो कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वही सब बताया हुआ है इसमें. तो पहले तो देखिए फॉर्मल लेटर क्या होते हैं. अ फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू अ प्रिंसिपल, एन एडिटर, अ कमिश्नर और अदर हायर अथॉरिटीज़. जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो कि प्रिंसिपल्स को या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को या कमिश्नर को या और जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं और किसी ऑफिसर को लिखे जाते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं. टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल. तो आज हम देखेंगे कि लेटर टू प्रिंसिपल कैसे लिखा जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले आप ये सर्कल देखिए यहाँ पर, रीज़न फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल. कि प्रिंसिपल को लेटर लिखने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, आप देखिए लीव एप्लीकेशन. तो ये तो हम बहुत बार लिखते हैं. हम सिक होते हैं या इल होते हैं तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं सिक लीव की, है ना. या हमें कोई अर्जेंट वर्क होता है तो हम लीव एप्लीकेशन लिखते हैं. सेकंड होता है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड. या हमें अगर किसी चीज़ के लिए उन्हें थैंक यू बोलना होता है. ठीक है, उन्होंने हमारे लिए कोई स्पोर्ट्स क्लास अरेंज कराई या कोई ऑनलाइन क्लासेस जैसे आजकल चल रही हैं वो अरेंज कराते हैं, या और भी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह कराई. तो आप उसके लिए अगर अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो भी हम प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं. थर्ड है हमारा आस्किंग फॉर परमिशन. अगर किसी चीज़ की आपको परमिशन चाहिए तो भी हम आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, है ना. अगर आपको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन चाहिए, या आपको थोड़े टाइम के लिए स्कूल से बाहर जाना है, या आपको कुछ भी मतलब कहीं भी आप अगर आपको किसी काम में परमिशन की ज़रूरत है तो आप लेटर लिखेंगे प्रिंसिपल को. एक होता है रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास और इवेंट. मान लीजिए आपको किसी क्लास की ज़रूरत है. मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको किसी एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है ना. तो आप कोई क्लास या कोई इवेंट या कोई फंक्शन आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में हो, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, कोई डांस या म्यूज़िक कंपटीशन हो, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं. और यहाँ पर फिफ्थ है रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ क्लास. अगर आप क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, एग्जेम्प्ट मतलब आप क्लास से आप या तो सेक्शन चेंज कराना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ में आपको अगर बाहर जाना है या कुछ भी आपको ज़रूरत है तो आप प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं. तो ये कुछ रीज़न्स बताइए बच्चों जो कि हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं जिस रीज़न के कारण. अब नीचे देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है. ये जो ग्रीन वाला जो सर्कल बॉक्स बना हुआ है, सॉरी, ग्रीन वाले बॉक्स में फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल. इसमें फॉर्मेट बताया हुआ है कि कैसे लिखा जाता है लेटर. तो सबसे ऊपर हम प्रिंसिपल लिखते हैं, द प्रिंसिपल. अपने स्कूल का नेम लिखते हैं, स्कूल का एड्रेस लिखते हैं, है ना. और ये सब कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके पेज के लेफ़्ट साइड में चलता है. यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में ही होगा. कुछ भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि द प्रिंसिपल आप यहाँ लिख रहे हैं, फिर स्कूल का नाम यहाँ लिख रहे हैं, या स्कूल का एड्रेस यहाँ लिख रहे हैं. ऐसे नहीं होता है, वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से आपको लिखना होता है. फिर आप एक लाइन लीव करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर डेट लिखते हैं. जैसे आज की डेट है 25 नवंबर 2020, तो आप डेट लिखेंगे यहीं पर. फिर सब्जेक्ट आएगा पर्पज़ ऑफ राइटिंग अ लेटर. सब्जेक्ट में होता है कि आपका लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए लेटर लिखना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट वहाँ पर आना ज़रूरी है. फिर आप एक लाइन छोड़ते हैं. सैल्यूटेशन आता है जिसमें आप रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखते हैं, तो ये सैल्यूटेशन कहलाता है. फिर आती है लेटर की बॉडी. बॉडी में आप पूरा आपका जो मैटर है, जो कंटेंट है आपका, वो आप लिखते हैं वहाँ पर. ठीक है, कि आपको किस रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है, क्या क्या आप बातें उसमें शेयर करना चाहते हैं, वो सब आप उसमें लिखते हैं. और फिर एक लाइन लीव करके आप नीचे थैंक यू लिख देते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप यहाँ पर
जैसे योर्स ओबीडियंटली या योर्स फेथफुली लिखते हैं, सब कुछ लेफ़्ट में ही चल रहा है, अपना नाम और अपना क्लास या सेक्शन आप वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो ये तो होता है करेक्ट फॉर्मेट। अब आपको नीचे एक लेटर भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि गाइडेड फॉर्म में है। इसमें आपको नीचे देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, क्लूज़ दिए हुए हैं ना, यहाँ से आप इनको चूज़ कर करके ये लेटर फिल करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है लेटर। सबसे पहले, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल थैंकिंग हर और हिम फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। कि आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है उनको थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने इस कोरोना पेंडेमिक में, जो ये महामारी चल रही है, इस टाइम में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कराई आपके लिए। ठीक है, तो आप उसके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो लेटर में क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर आपका द प्रिंसिपल, फिर स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, डेट डाली आपने, और जहाँ पर भी आपको स्पेस दिख रहा है ना ये, यानी कि यहाँ पर आपकी एक लाइन छोड़ी गई है ना, तो आप लाइंस का ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर डेट के बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ी है। उसके बाद सब्जेक्ट में आगे आपका ग्रैटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस। फिर रिस्पेक्टेड, अब आपके स्कूल में जैसे मैम है तो आप मैम लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मैडम। अगर सर हैं तो आप सर लिख देंगे। ठीक है। आई, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो आप आई के बाद अपना नेम लिखेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास, तो जो आपकी क्लास है 8 का जो भी सेक्शन है आप उसमें सेक्शन मेंशन करेंगे, 8A या B या C जो भी आपका सेक्शन है। ऑफ योर स्कूल, थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड ऑनलाइन क्लासेस। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन फिल कर देंगे, ऑनलाइन क्लासेस। We also thank our dash for preparing fruitful online lesson for us during these dash time। कि हम थैंक यू बोलना चाहते हैं और किसको, यहाँ पर दिया हुआ है ना, आर टीचर्स, तो आप इसमें टीचर्स फिल कर सकते हैं कि आप अपने टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने इस ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई। Our classes were disrupted because of COVID-19 and it was a great loss to our studies, है ना, कि हमारी क्लासेस कोविड-19 की वजह से स्थगित हो गई थी या बंद हो गई थी, तो हमारी स्टडीज़ को बहुत ही लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल, ऑनलाइन क्लासेस बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू डैश विद आवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा वर्ड आएगा, फिर आप नीचे ऐसे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे फिल करने हैं, और लास्ट में आप योर्स ओबीडियंटली अपना नेम और अपना स्टूडेंट्स क्लास मेंशन कर देंगे। बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको लाइन का ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन आपको छोड़नी है, कहाँ पर आपको स्पेस देना है, कैसे आपको लिखना है, सब कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।